गुड मॉर्निंग एंड प्रणाम स्टूडेंट। बेटा लास्ट वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 16 द पैसिव वॉइस स्टार्ट किया था। पैसिव वॉइस जो स्टार्ट किया था वो सिंपल टेंस का था। एक्चुअल में पैसिव, अब ये 17 जो चैप्टर है ये भी पैसिव वॉइस ही है, बट ये प्रोग्रेसिव टेंस में है। जो इसके पहले 16 चैप्टर, देखो रूल हमारा सेम है जो 16 चैप्टर में था। मेन रूल क्या था हमारा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे आता है। सेकेंड थिंग, जो नया सब्जेक्ट बनता है उसके साथ हम उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। और हमेशा एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमारा मेन वर्ब जो होता है वो परफेक्ट टेंस मतलब पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, अब जो हमने 16 चैप्टर किया था ना उसमें खाली फ़र्क कितना था, वो सिंपल टेंस था, मतलब सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर टेंस। तो जब हम सिंपल टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाते हैं, सिंपल पास्ट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब वॉज वेयर लगाते हैं, और फ्यूचर टेंस में विल के साथ हम बी लगाते हैं। अब ये हमारा प्रोग्रेसिव टेंस है। प्रोग्रेसिव टेंस यानी कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब देखोगे जिसमें सारे वर्ब जो है ना आईएनजी फॉर्म में है, जैसे ड्रिंकिंग, फिर उसके बाद है ईटिंग, फिर राइटिंग, ये आईएनजी फॉर्म में होता है। ठीक है, अब आईएनजी फॉर्म में है तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है, जब भी प्रोग्रेसिव टेंस के सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ BEING बीइंग लगाना होगा। क्या लगाना होगा? BEING बीइंग। जैसे देखो पहला है ही इज़ ड्रिंकिंग मिल्क, इज़ लगा है यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है ना। तो ही इज़ ड्रिंकिंग मिल्क, ही हमारा सब्जेक्ट है और मिल्क हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमारे रूल के हिसाब से ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाएगा, यानी मिल्क कहाँ आ जाएगा? स्टार्टिंग में। ठीक है, मिल्क के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं इज़, और मैंने क्या कहा? प्रोग्रेसिव टेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर, वॉज, वेयर, विल, शैल के साथ में क्या लगेगा? बीइंग, BEING। तो मिल्क इज़ बीइंग, और ड्रिंकिंग का पास्ट पार्टिसिपल ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक होता है तो क्या हो जाएगा? ड्रंक। मिल्क इज़ बीइंग ड्रंक बाय हिम, ही का क्या हो जाएगा? हिम। अगर शी होता तो हर हो जाता है ना, हम प्रोनाउन के हिसाब से चेंज करते हैं। सेकेंड देखो, ही वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, अब यहाँ पे वॉज आ गया है यानी ये पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। पहला वाला किस में था? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट था इसलिए इज एम आर लगेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर। अब यहाँ पे इज लगा है। सेकेंड देखो पास्ट में दिया है, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, रूल वही है, बस खाली वॉज है, वॉज के साथ भी हम बीइंग लगाएंगे, पूरा वैसे का वैसा ही। आपको खाली क्या ध्यान रखना है, जब प्रोग्रेसिव टेंस आप कर रहे होगे तो हेल्पिंग वर्ब तो आपको दिया ही हुआ होगा, आपको पहचानना है कि कौन से टेंस में है। प्रेजेंट टेंस में है तो सब्जेक्ट जो आप बनाओगे ना इज एम आर, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा प्रेजेंट टेंस में है तो इज लगाना, प्लूरल होगा तो आर लगाना। अगर पास्ट टेंस में है तो सिंगुलर होगा सब्जेक्ट तो वॉज आएगा, प्लूरल होगा तो वेयर आएगा। अब ही वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, मिल्क हमेशा मतलब बहुत सारे मिल्क है तो भी हम उसको मिल्क ही लिखते हैं, तो इसके साथ क्या आ जाएगा? वॉज, मिल्क वॉज, उसके साथ क्या लगाएंगे? बीइंग, BEING बीइंग, और ड्रिंक का पास्ट पार्टिसिपल होता है ड्रंक, मिल्क वॉज बीइंग ड्रंक बाय हिम। थर्ड देखो इसी तरह वो फ्यूचर टेंस में दिया है, ही विल बी ड्रिंकिंग मिल्क, विल भी आ गया है। सेम उसी तरफ मेथड हमारा बिल्कुल सेम है, बस खाली हमको इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है। मिल्क विल बी के साथ क्या आ जाएगा? बीइंग, क्योंकि प्रोग्रेसिव टेंस याद रखना बेटा, प्रोग्रेसिव टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ BEING बीइंग लगेगा ही। तो आप जब सब्जेक्ट लिखोगे सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद BEING बीइंग लगाना, उसके बाद मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना, उसके बाद बाय लिखना, और जो आपका सब्जेक्ट था जब वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा तो प्रोनाउन के फॉर्म में हो जाएगा, तो जैसे ही है तो हिम हो जाएगा। तो मिल्क विल बीइंग ड्रंक बाय हिम। द पैसिव वॉइस ऑफ द प्रोग्रेसिव टेंस इज फॉर्म्ड विद, देखो यहाँ पे दिया है पैसिव वॉइस जो है प्रोग्रेसिव टेंस में, जैसे इज है, वॉज है, विल बी है, इसके साथ में क्या लगा है? बीइंग लगा है, और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। वापस से समझा रही हूँ, पैसिव वॉइस में चेंज करते समय अगर सेंटेंस प्रोग्रेसिव टेंस में है, प्रोग्रेसिव टेंस में है तो मतलब अगर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है तो इज एम आर, पास्ट प्रोग्रेसिव है तो वॉज वेयर, और फ्यूचर प्रोग्रेसिव है तो विल शैल। अब इज एम आर, विल, वॉज, वेयर, विल, शैल, इन सब के साथ में प्रोग्रेसिव टेंस में एक नया वर्ड हम ज्वाइन करते हैं, वो होता है बीइंग, BEING बीइंग। और मेन ये तो फिक्स है कि जब भी एक्टिव वॉइस को आप पैसिव वॉइस में करते हो तो कोई भी वर्ब हो, चाहे वो ING फॉर्म में हो या प्रेजेंट टेंस में हो, किसी में मेन वर्ब हमेशा पास्ट पार्टिसिपल में ही होता है, कन्वर्ट कर देंगे हम उसे यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, और मेन वर्ब के बाद बाय लगाओगे। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज देखो आप, मैं इसमें 2-4 आपको ओरली करा देती हूँ। द चाइल्ड इज़ ईटिंग अ बिस्किट,
द चाइल्ड इज़ ईटिंग अ बिस्किट, द चाइल्ड हमारा सब्जेक्ट है, इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ईटिंग हमारा मेन वर्ब है और ए बिस्किट हमारा ऑब्जेक्ट है। जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में करेंगे तो ए बिस्किट क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो ए बिस्किट, एक बिस्किट है तो ए बिस्किट, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, इज़ के साथ हम क्या लगाएंगे बेटा, नया वर्ड बीइंग, BEING। अ बिस्किट इज़ बीइंग, ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईट, एट, ईटन। अ बिस्किट इज़ बीइंग ईटन, उसके बाद क्या आ जाएगा, बाय और द चाइल्ड। अ बिस्किट इज़ बीइंग ईटन बाय द चाइल्ड। सेकेंड देखो, एक पास्ट टेंस वाला करते हैं। आई वॉज हेल्पिंग माई ब्रदर, माई ब्रदर ऑब्जेक्ट है, वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो माई ब्रदर वॉज के साथ लगाएंगे बीइंग, BEING, बीइंग। हेल्पिंग का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होता है हेल्प्ड। माई ब्रदर वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय मी, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह ये सारी एक्सरसाइज जो हैं टोटल इसमें आपको देखो, आप देख रहे होगे 15 क्वेश्चन है। तो ये 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इसका PDF मैं आपको सेंड कर दूँगी आंसर लिखकर, वो आप लोग अपने नोटबुक में कॉपी डाउन कर लेना। ओके स्टूडेंट, प्रणाम।